सिंधी कॉलोनी में रहने वाली महिला और 2 साथियों पर नीलगंगा थाने में ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला ने साथियों के साथ मिलकर चूड़ी बेचने वाले व्यापारी को घर बुलाकर मारपीट की और 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। छतरी चौक में चूड़ी की दुकान लगाने वाले शमशाद पिता शबीर खान 45 साल के साथ रविवार को सिंधी कॉलोनी में रहने वाली नमिता और उसके 2 साथियों विशाल और सलीम ने मारपीट की। शमशाद ने बताया कि नमिता ने उसे चूड़ी देने के बहाने घर पर बुलाया। जब वो घर पहुंचा तो अंदर चाय पीने के बहाने बुलाकर मारपीट करना शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक महिला और उसके साथी उसे बेलन डंडे से मारते रहे, जेब में रखे पैसे भी छीन लिए और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते रहे। इस दौरान तीनों ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए। जब ये बुरी तरीके से डर गया तो छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। इसके बाद जब उसने गरीबी का हवाला दिया तो काफी देर बाद 5 लाख रुपए पर राजी हुए। महिला के घर से निकलकर उसने परिचितों को ये बात बताई तो उन्होंने थाने ले जाकर शिकायत करने की सलाह दी। इस पर उन्होंने नीलगंगा थाने में जाकर शिकायत की। नीलगंगा थाने में महिला और उसके साथियों के खिलाफ लूट फिरौती की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि विशाल और सलीम फरार है। थाने पर एक व्यक्ति जो चूड़ी का व्यवसाय करता है थाने पर उपस्थित हुआ था और उसने बताया था कि वो चूड़ी का काम करता है और एक महिला ने उसे फोन किया कि उसे 3-4 हजार की चूड़ियां लेनी है। तो उसने उसको महिला ने जो चूड़ी वाले को उसके निवास पर बुलवाया सिंधी कॉलोनी। तो वो जब चूड़ी वाला उसके निवास पर पहुंचा तो महिला ने उसको घर के अंदर आने को कहा और घर के अंदर 2 अन्य युवक वहां पे थे। तो उन्होंने उस चूड़ी वाले के साथ मारपीट की और डरा धमका के उसको क्या कहते हैं उसके वस्त्र उतरवाए और महिला के साथ उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को मार पीट करके उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की। जो डिमांड करते करते 1,20,000 पे सेटल हुई और 1,20,000 उस चूड़ी वाले ने शाम को देने का कहा, तब जाके उन लोगों ने उसको छोड़ा। फिर शाम को वो चूड़ी वाला रात के समय चूड़ी वाला यहाँ थाने पर उपस्थित हुआ और उसके लिखित आवेदन पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। नागचंद्रेश्वर मंदिर से ध्वज पूजन के साथ विधिवत तौर पर शुरू हुई 108 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उज्जैन में परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों सहित मालवांचल के यात्री शामिल होते हैं। पंचकोशी यात्रा की विधिवत शुरुआत 10वीं तिथि से होती है, जो कि सोमवार से शुरू हो चुकी है। 5 दिन की इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न पड़ाव स्थल पर पूजन अर्चन करते हैं। 118 किलोमीटर इस पंचकोशी यात्रा की शुरुआत भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर से हुई, जहां सबसे पहले गणेश पूजन किया गया। इसके बाद भगवान नागचंद्रेश्वर की आरती हुई। यहाँ ध्वज का पूजन कर जुलूस के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। खास बात यह है कि कोरोना काल के 2 वर्ष के कारण पंचकोशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था, परंतु इस वर्ष यात्रा शुरू होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यहाँ मान्यता अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर पर नारियल चढ़ाकर बल लिया जाता है और 5 दिन की यात्रा समाप्ति पर दर्शन कर बल लौटाया जाता है। ज्ञात हो कि सैकड़ों पंचकोशी यात्री पिंगलेश्वर पड़ाव पर गत रात्रि को ही पहुंच गए थे। यात्री आज यहां से अगले पड़ाव पर जा रहे हैं। 25 अप्रैल से प्रारंभ हुई पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा पेयजल, दवाई, मलहम और छाया की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। उधर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सोमवार को पिंगलेश्वर से त्रिवेणी मार्ग का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते दिखाई दिए। ये साल भर में एक बार पंचकोशी आती है और ये वैशाख मास कृष्ण पक्ष 10वीं से प्रारंभ होती है तो अमावस्या पे पूर्ण होती है। और यहाँ जो नागचंद्रेश्वर बाबा है, यहाँ से बल लेकर नारियल चढ़ाकर बल लेकर यहाँ से पब्लिक जाती है और फिर वापस आकर घोड़ा के रूप में बल वापस लौटाती है। सुदर्शन न्यूज के संपादक, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पूर्व सांसद ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, जन कल्याण की कामना। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी का तांता लगा हुआ है।
सोमवार से यहां सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और पूर्व भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पंचामृत अभिषेक के साथ ही यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया गया। यहाँ जन कल्याण की प्रार्थना की गई। मंदिर परिसर में स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर के पुजारी नितिन बैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी अतिथियों ने विशेष पूजन अर्चन कर विश्व कल्याण और जन कल्याण की प्रार्थना की। राजाधिराज महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए जन कल्याण के लिए सुदर्शन न्यूज़ के मालिक हमारे भाई साहब सुरेश जी आए थे। उनके साथ में चिंतामणि मालवीय जी सांसद जी ने भी दर्शन किए बाबा महाकाल के और प्रार्थना की कि जन कल्याण हो, सभी का हिंदुत्व में एकाग्रता बढ़े और सभी को महाकाल राजा अच्छा मार्गदर्शन दे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू। टावर चौक पर डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उज्जैन के टावर चौक पर योग किया गया। ये आयोजन केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा किया गया। इस आयोजन में टावर चौक और माधवनगर उप डाकघर के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। उसके साथ ही महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी शामिल रहा। दरअसल सोमवार से देश भर के 50,000 से अधिक डाकघर में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हुआ है। योग के शिक्षकों ने यहाँ योग के फायदे बताए। सर, आज पूरे भारतवर्ष में जो है योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आज जो काउंटडाउन जो पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ है, उसके तहत आज हमारे यहाँ टावर चौराहा पे हमारा जो माधवनगर डाकघर है वो उसके बाहर हमने जो है हमारे संभाग के जो सभी कर्मचारी और हमारे कुछ योग से संबंधित महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय से भी पधारे हमारे कुछ लोग, जिन्होंने आज इस योग के कार्यक्रम में भाग लिया है। और इसी के संबंध में आज हमारी तरफ से डाक विभाग के सभी कर्मचारी लगभग करीब 105 के लगभग जो है वो हमारे कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। 21 जून को जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है, उसका डाक विभाग द्वारा एक काउंटडाउन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि आज से ही शुरू हुआ है, जिसमें हमारे माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और राज्य संचार मंत्री श्री देवी सिंह देव जी और हमारा पूरा विभाग के सभी उच्चाधिकारी और सबसे नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, आज उन लोगों ने 50,000 से अधिक डाकघरों में योगा किया है। और आज से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक काउंटडाउन शुरू कर दिया है भारत सरकार ने। उसी उपलक्ष्य में आज का योगा दिवस मनाया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन से आई एक सुखद तस्वीर। हिंदू भाइयों ने मस्जिद में पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को कराई रोजा इफ्तारी। देश भर में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के बीच उज्जैन से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां 50 से अधिक हिंदू भाइयों ने तोपखाने स्थित मदार गेट जमात खाने पहुंचकर मुस्लिम समाजजनों को रोजा इफ्तारी कराई। भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए चेतन दुबे ने बताया कि देश में सभी धर्म के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। मुस्लिम समाजजनों के बीच में रहता हूं और उनके साथ में व्यापार करता हूं और हर साल रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम करवाता हूं। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन मौजूद होते हैं। मुझे मुस्लिम समाज का सहयोग मिलता है। ये कहकर दुबे ने महात्मा गांधी की 2 पंक्तियों का उल्लेख कर कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे सकता। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से देश में बहुत तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं की खबर आ रही है बहुत जगह से, तो उस पर हम चाहते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में और समाज में इस तरह का संदेश जाए कि हम सब एक हैं।
उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों का सहयोग मिला। काफ़ी हिंदू समाज के लोग भी हमारे यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी में सहयोग है, कम से 50 लोग हैं, और काफ़ी मुस्लिम समुदाय से जो इफ्तारी में आए हैं वो लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहता हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से कि हम लोग चंद घटनाओं पे ध्यान ना देते हुए इस मुख्य रूप से जो हमारी एक एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उस पर ध्यान दें, उसी पे फोकस करें कि किसी के कहने और बहकावे में ना आए, और अपना पूर्ण ध्यान इस पे महात्मा गांधी के 2 पंक्तियों पे ध्यान लगाते हुए ध्यान रखें, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, सब एक है, एकता अनेकता हमारी भारत हिंदुस्तान की पहचान है। वहीं मुस्लिम समाजजनों ने हिंदू परिवार के इस कार्य की सराहना की और देश में सभी धर्म के लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द और प्रेम सहित रहने का संदेश दिया। आज हमारे जो हिंदू भाई लोग आए उन्होंने तोपखाने के अंदर रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा है, और उसके साथ पूरे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। आज लगभग कम से कम 200 से 250 मुसलमान हैं, 50 से 60 हिंदू हैं, सब एक साथ ही हैं और एक टेबल पे बैठे हुए हैं। अच्छा ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश, कि शहर में भी अच्छा संदेश जाए, जो आसपास मध्य प्रदेश के अंदर और आसपास गाँवों में जो खराब हवाएं चल रही हैं वो हवाएं अपने शहर में भी ना आए, और दूसरी जगह भी हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि हर जगह हिंदू मुस्लिम एक सरीके रहें और अच्छे से रहें, और हर एक दूसरे के त्यौहार अच्छे से मनाए जाएं। 8 मई को मनेगा भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव, निकलेगी शोभा यात्रा। कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान का प्रकट उत्सव और प्रकट स्थली अंकपात क्षेत्र में चित्रगुप्त मंदिर पर 8 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट के नगर जिला मीडिया प्रमुख मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि अंकपात क्षेत्र में चित्रगुप्त मंदिर में सार्वजनिक न्यास द्वारा प्रकट उत्सव को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा को माला और दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ की गई। बैठक की अध्यक्षता चित्रगुप्त सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने की और मुख्य अतिथि कृष्ण मंगल कुलश्रेष्ठ थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 8 मई को भगवान चित्रगुप्त की सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जो राम जनार्दन मंदिर से चित्रगुप्त मंदिर पहुंचेगी और 11 पवित्र नदियों के जल से और पंचामृत से भगवान चित्रगुप्त का स्नान कर विशेष श्रृंगार और वस्त्र पहनाए जाएंगे। वहीं 15 कुंडली लगाकर भगवान चित्रगुप्त का हवन पूजन करेंगे, जिसमें 84 जोड़े बैठेंगे। और हम उस प्रकट उत्सव के दिन 8 तारीख को 8 मई के दिन यहाँ प्रकट उत्सव में मना रहे हैं और उसके अंदर हम लोग उस प्रकट उत्सव पे यहाँ आए। तो यहाँ सुबह के समय उनका यहाँ पर अभिषेक होगा, 11 प्रमुख नदियों के जलों से अभिषेक हम यहाँ पे करेंगे और उसके साथ में ही हम यहाँ उनके पंचतत्व से पंचामृत से उनका अभिषेक भी किया जाए। 51 जोड़ों से ज्यादा यहाँ पे हवन कुंड में यज्ञ में बैठेंगे और साथ में यहाँ सैकड़ों लोग उसके साक्षी बनेंगे। चित्रकूट प्रकट उत्सव को लेकर हमारे ट्रस्ट के भाई अमित जी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसी बैठक में हमने अनेक जिम्मेदारी समाज के समस्त लोगों को दी गई है और चित्रकूट भगवान का 8 मई को जो हम कायस्थ समाज बड़े धूमधाम से प्रकट उत्सव मना रहे हैं, सभी कायस्थ बंधुओं से यह मेरा निवेदन है कि हम चित्रकूट भगवान अंकपात क्षेत्र पर जो हमारे चित्रकूट भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं उसी में बढ़ चढ़कर भाग लें। साथ ही हम यहाँ पे जो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सभी समाज जन आके जल्द से जल्द अपना यहाँ पर पंजीयन कराएं। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के समर्थन में आई कांग्रेस। इंदौर में लाउडस्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने में कोई नहीं है बुराई। हम हर मंगलवार में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर ही करवाते हैं। किसी को भी हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ
सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूं। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, मेरी बात कोई जरूरी नहीं, पर ये कहना ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे ये नहीं। ये हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जाती है कि आपका, मेरा, समाज का, संसार का भला हो। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। नकाबपोश बदमाशों ने की लूट, नकदी सहित कान के टॉप, पांव से कड़े और आंवले निकालकर भाग गए। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात करीब 7:30 बजे कांचरी जोड़ के पास जगनियापुर जोड़ पर बाइक सवार पीठापुर निवासी राजेश पिता बने सिंह तोमर, मां रेशमबाई और बुआ नर्मदाबाई निवासी मोया खेड़ी के साथ लूट हो गई। 3 बाइक पर सवार होकर आए 8-10 नकाबपोश बदमाशों ने दोनों महिलाओं से ज्वेलरी छीन ली, कान के टॉप्स निकाल लिए जिसमें महिला के कान में चोट आई है। एक महिला के पांव से कड़े और आंवले निकाल लिए गए। युवक से मारपीट कर नकदी, मोबाइल सहित अन्य सामान लूटकर भाग गए। बाइक सवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जगनियापुरा जा रहे थे। शादी समारोह में भाग लेने गए भारतीय किसान यूनियन के प्रभारी मंत्री गोपाल पटेल की आंख में आतिशबाजी से आई तो शहर में एक और भीषण गर्मी की तपन तो दूसरी ओर शहनाइयों की गूंज ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। जरा सी असावधानी जान जोखिम में डाल सकती है, लिहाजा दोनों ही मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी से जहां स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में जरा सी असावधानी जान माल को हानि पहुंचा सकती है। ऐसा ही एक मामला ग्राम मोई में उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय किसान यूनियन के प्रभारी मंत्री गोपाल पटेल नारायण घटा शादी समारोह में भाग लेने गए थे। आतिशबाजी से गोपाल पटेल की आंख में चोट लगी है। गोपाल पटेल का कुशलक्षेम जानने और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष राम जगदीश डांगी, संगठन मंत्री केसर सिंह गुर्जर आदि कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे। जो आंख में कोई खोंच नहीं आई और सुरक्षा है, इसलिए फूल माला पहनाकर और आभार प्रकट किया और भगवान ऐसी किसी के साथ नहीं करे। और एक और विनती है कि जो कोई बारात में जाता है वो दारू पीकर नहीं जाए, किसी कारण किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से ऐसी विनती करता हूँ। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।